नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतीश राज। आज हम बात करेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड के बारे में इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी। एक्नी के ट्रीटमेंट में कैसे ये काम करता है। और भी हम वीडियोस जो है आप देखेंगे, उसमें खासकर जो है ब्लैक हेड और व्हाइट हेड में जो है एडापेलिन कैसे काम करता है, ये भी वीडियो है। और ये बेंजोइल पेरोक्साइड जो है ये कैसे काम करता है, इसमें देखते हैं। अब देखिए, बहुत तरह का एक्नी होता है। एक्नी के बारे में मैंने बोला था शुरुआत में ही। सबसे पहला चीज उस वीडियो में मैंने बताया था कि आखिर जो एक्नी है या बहुत बार पिंपल्स जो बोलते हैं, ये कैसे बना है। तो अंदर का जो तेल है, जो सीबेशियस ग्लैंड से जो तेल निकल रहा है और स्किन की सतह पे आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है क्योंकि रास्ता ब्लॉक है। तेल निकलने का रास्ता ब्लॉक है और उसमें और भी बहुत सारी चीज, केराटिनोसाइट्स, डेड सेल्स भी मिले हुए हैं और सब मिलके क्लॉग्ड एक बना दिया है। और पोर्स जो है, जो पोर्स है, छिद्र है, वो ब्लॉक हो चुका है। तो इस कंडीशंस में और वो बाहर निकला रहता है। उसमें मैंने बताया था कि उसमें व्हाइट भी हो सकता है और अगर जो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्लैक हो जाता है। ये है। अब इसका अगला स्टेप हम देखते हैं कि अगर व्हाइट हेड है, ब्लैक हेड है और थोड़ा बहुत रप्चर भी किया या बाहर आया, और साथ में चूंकि स्किन पे बहुत सारे बैक्टीरियाज तो होते हैं और अंदर भी, तो अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी अगर हो गया, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते वो जगह काफी लाल हो जाएगा, सूजन होगा, इन्फ्लामेशन होगा और बहुत बार उसमें पस देखने को मिलेगा। तो अगर जो जगह लाल हो गया है, जिसको हम पैप्यूल्स बोलते हैं, अगर वो जगह जो है लाल होने के बाद उसके अंदर पस भर गया है, जिसको पुस्ट्यूल्स बोलते हैं या पैपुलोपुस्ट्यूल्स भी बोलते हैं, दोनों अगर एक साथ मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको बेंजोइल पेरोक्साइड देने की जरूरत पड़ती है। अब बेंजोइल पेरोक्साइड क्या करता है कि ऑक्सीजन मीडिएटेड जो बैक्टीरियल किलिंग करता है, जो क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी होता है, जो बैक्टीरिया, वो लालपन करता है, सूजन करता है, दर्द होता है। उस कंडीशंस में आपको जो है बेंजोइल पेरोक्साइड आपको देना है। और ये भी याद रखेंगे कि बेंजोइल पेरोक्साइड जो है सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग जो एंटी एक्नी ड्रग है। तो ये क्या करता है कि जो सूजन है इसको कम कैसे करेगा, इन्फ्लामेशन को कम करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा और अदर थ्रू अदर मैकेनिज्म जो है इन्फ्लामेशन, जो लालपन है, उसको भी कम करेगा। तो बैक्टीरियल किलिंग होता है और सूजन कम होता है। तो लालपन आप बहुत हद तक कमेगा, दर्द बहुत हद तक कमेगा। अब एक बात याद रखिएगा कि चूंकि ये चीज उठा हुआ है, उभरा हुआ है स्किन से, तो कॉमिडोन्स टाइप का तो है ही, अंदर में जो है प्लाक तो जमा ही हुआ है, अंदर में तेल और मैल का कॉम्बिनेशन तो जमा ही हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए पस्ट्यूल्स को आप जरूर ट्रीट कर दीजिए। पस्ट्यूल्स के अंदर जो है, आपको मालूम है कि बैक्टीरिया है, तो उसके लिए बेंजोइल पेरोक्साइड बहुत अच्छा काम करेगा और साथ में जो है पस्ट्यूल्स में भी बहुत अच्छा काम करेगा, इन्फ्लामेशन कम कर देगा। बहुत बार कॉम्बिनेशन में भी देते हैं, क्लिंडामाइसिन के साथ कॉम्बिनेशंस में भी देते हैं, कुछ दिनों तक चलाते हैं, 2 से 4 सप्ताह तक चलाते हैं। बट एक बात याद रखिए कि बेंजोइल पेरोक्साइड बैक्टीरिया को किल कर रहा है, बट कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है, ये याद रखिएगा। तो अब देखिए कि पेशेंट को अगर सपोज कि पुस्टुलर टाइप का या पैपुलर टाइप का एक्नी लेके आया, तो क्या इलाज कीजिएगा, क्या दीजिएगा, कैसे दीजिएगा। देखिए, अगर फास्ट ट्रीटमेंट, सब लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रीटमेंट, तो फास्ट ट्रीटमेंट अगर देना है तो आखिर जो है एक्नी तो बना ही हुआ है और एक्नी तेल के चलते ज्यादा हो रहा है। मेन तो जो है वॉयल और सीबेशियस ग्लैंड का ही रोल है और जो पोर्स जो है क्लॉग हो गया है, उसका है रोल। तो सबसे पहले स्किन को आप क्लीन कीजिए, तो सैलिसिलिक एसिड्स को आप यूज कीजिए। सैलिसिलिक एसिड का जो फॉर्म आता है, जो फेस वॉश, उसको यूज कीजिए। 15 से 30 सेकेंड, 60 सेकेंड तक आप रखिए और फिर धो लीजिए। फिर जब उसके बाद, ये मॉर्निंग रूटीन हम बता रहे हैं, फिर उसके बाद जो है आप जो है इसको आप ड्राई कर ले। बहुत ज्यादा अगर आपको लग रहा है, बहुत ज्यादा अगर इरिटेशन हो रहा है, तो आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप जो है बेंजोइल पेरोक्साइड आप यूज कर सकते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कर लिए, खासकर बहुत कम परसेंटेज में, 2.5% में ही शुरुआत कीजिए। उसके बाद आप फिर अगर प्रॉब्लम होता है, मॉइस्चराइजर, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर हमेशा आपके पास एक हथियार है। जब भी आपका जो है स्किन में काफी इरिटेशन हुआ, जलन हुआ, तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। तो बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कीजिए और फिर उसके बाद आपको मालूम है कि आप मॉइस्चराइजर यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी, बट फिर सनस्क्रीन आपको यूज करना है।
बेंजोइल पेरोक्साइड थोड़ा ब्लीचिंग एजेंट टाइप का काम करता है। और रात का जो शेड्यूल है, फिर वही रात का शेड्यूल जो मैंने बताया कि सैलिसिलिक डीएस सैलिसिलिक एसिड्स वाला जो है फेशियल जो है फोम फेस वॉश कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे और ड्राई करने के बाद जो है आप एडापिलिन लगा सकते हैं। और एडापिलिन लगाने के बाद जो है एडापिलिन लगाइएगा तो पूरे चेहरे पे, ये बात ध्यान रखिएगा, पूरे चेहरे पे जहां-जहां है। बट बेंजोइल पेरोक्साइड लगाइएगा तो चुन-चुन के लगाइएगा, जहां-जहां लालपन है, जहां-जहां पस्ट्यूल्स है। ये बात आप याद रखिएगा कि उसको लगाना है एग्जैक्ट स्पॉट पे, जबकि एडापिलिन पूरा फैला के आप लगा सकते हैं। और उसके बाद में आप मॉइस्चराइजर जेल बेस्ड यूज कर सकते हैं। तो ये रूटीन रहेगा और ये चलेगा आपका कुछ दिनों तक, ये चलेगा और उसके बाद देखिएगा काफी हद तक इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे भी बेंजोइल पेरोक्साइड फास्टेस्ट एक्टिंग है।